हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद मुसब और ये हमारी आज दूसरी वीडियो है मेंस्ट्रुएशन पर। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था और इंट्रोडक्शन दिया था उस पिछली वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और फिर इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में मैंने थोड़े से टफ़ क्वेश्चंस लिया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। तो जैसे देखिए वीडियो में क्वेश्चन जो हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का। राजेश हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। जो एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पे दिया हुआ है इसमें मेजरमेंट शो की गई है। ये स्क्वायर प्लॉट है जो कि 24 मीटर की इसकी इसकी जो है साइड है। तो चारों साइडें स्क्वायर है तो चारों साइडें 24 मीटर की होंगी। स्क्वायर की यही प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। बीच में वो अपने घर बनवाना चाहता है। अ गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस, और चारों तरफ से वो गार्डन से अपने घर को कवर करना चाहता है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो गार्डन वो चारों तरफ यहाँ पर डेवलप करना चाहता है तो इसका कॉस्ट कितना होगा अगर उसका 50 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर गार्डन का एरिया निकालना है। और जब गार्डन का एरिया आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, उसमें 50 का मल्टीप्लाई करा देंगे। गार्डन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? गार्डन का एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले हम क्या करें, इस पूरे फिगर का होल फिगर यानी होल स्क्वायर का हम निकाल लें पेरीमीटर, ठीक है, सॉरी एरिया निकाल लें। उसके बाद क्या करेंगे, जो अंदर उसने जो घर बनवाया है जिसकी मेजरमेंट ये है कि ये वाली जो ब्रेथ है वो 12 मीटर की रख रहा है और जो इसकी लेंथ है वो 18 मीटर का रख रहा है। तो इसको हम इसका एरिया निकाल लें और इस टोटल एरिया से इस अंदर वाले इंटरनल एरिया को माइनस कर लें, या कह लो एक्सटर्नल एरिया से या टोटल एरिया से इंटरनल एरिया को माइनस कर लें। तो हमें बड़ी आसानी से ये पोर्शन मिल जाएगा। और जब ये पोर्शन मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा, उसमें हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को करके देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल एरिया ऑफ प्लॉट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? 24 इंटू 24 से निकलेगा। 24 का 24 से मल्टीप्लाई करिए। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 1 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 576। ये आ गया मेरा टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट। अब हम क्या करें, इंटरनल एरिया निकालें। इंटरनल एरिया ऑफ हाउस निकाल लें, ठीक है। जो उसको हाउस बनाना है जहाँ पर वो निकालें, और वो रेक्टेंगुलर बनवा रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ 18 है और ब्रेथ यहाँ पर 12 है। तो क्या हो जाएगा, 18 इंटू 12, यानी कि 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 1 3, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 216 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर देख लें, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 1 3, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 6, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने इस तरह से दोनों एरिया निकाल लिए। अब हम क्या करें, अब हम एरिया ऑफ गार्डन निकाल लें। जो गार्डन जहाँ पे वो डेवलप कराना चाहता है वो एरिया निकाल लें। वो कैसे निकलेगा, टोटल एरिया को माइनस करना पड़ेगा हमें इंटरनल एरिया से, ठीक है। तो टोटल एरिया इज व्हाट, 576 माइनस 216, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, और 5 में से 2 जाएगा 3। तो दिस इज 360 मीटर स्क्वायर। फिर से एक बार घटा कर देख लें, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, और 5 में से 2 जाएगा 3। तो हमारा एरिया ऑफ गार्डन जो है वो आ गया 360 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, इस पर पूछा था फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन, तो गार्डन को डेवलप करने का जो कॉस्ट है वो हम निकालने जा रहे हैं। वो कैसे निकलेगा, 360 इंटू 50 कर देंगे, है ना। क्योंकि भाई देखिए यही तो गार्डन का एरिया है और पर मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ 50, तो ठीक है। तो इसका से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 3 15, 3 18, और 1 0 बचा तो यहाँ लगा लेंगे, ठीक है।
ये हमारा एरिया, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब अगर उसको ऐसे ना कर पा रहे हो तो यहाँ पर कर ले, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, इस तरह से ये आ जाएगा। तो फाइनली हमें क्या हो गया, तो टोटल कॉस्ट कितना हमारा आ गया, टोटल कॉस्ट हमारा 18,000 आ गया। यानी कि जो वो गार्डन वो बनवाना चाहता था उसमें उसको इतने पैसे की ज़रूरत होगी तो वो गार्डन को डेवलप करा पाएगा। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। देखिए मैं पूरा बना दे रहा हूँ ऐसे करके, आप पूरा इसको नोट कर लें। स्टार्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है ये, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल इज 21 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इनर सर्किल। तो देखिए इसमें क्या है, दिया हुए हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिए। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, यानी कोई ऐसे सर्किल जिसका सेंटर एक हो और वो सर्किल 2 या 2 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर 2 बनाए गए तो ये दोनों ही हमारे कॉन्सेंट्रिक है, यानी एक सेंटर वाले 2 या 2 से ज़्यादा सर्किल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। तो इसमें जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है इन सर्किल के बीच में, यानी ये पोर्शन जो है हमारा, ये जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है दैट इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल कितना दिया हुआ है, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने दिया है, ये गिवन में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है, दिस इज इन गिवन। तो इफ़ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल, यानी जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस दे रखे हैं उन्होंने 21 सेंटीमीटर, तो लेट अस अज्यूम इट इज कैपिटल आर। कैपिटल आर उसको मान लेते हैं कि उसकी बड़ी रेडियस है तो कैपिटल आर मान लिया। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इनर सर्किल, तो छोटे सर्किल की रेडियस यानी स्मॉल आर तुमसे कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, जो कि तुम्हें नहीं मालूम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तुमसे वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ इनक्लोज सर्किल, किसी कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बीच में जो एरिया होता है वो हम निकालते कैसे हैं, तो ऐसे निकालते हैं, एरिया ऑफ इनक्लोज बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो एरिया ऑफ बिग सर्किल, जो भी बिग सर्किल है हमारा उसको रखते हैं और माइनस करते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल से। ठीक है, तो एरिया ऑफ बिग सर्किल को हम एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल से माइनस कर लेते हैं, तब जाके हमें ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बीच की जो फंसी हुई वैल्यू होती है, यानी कि जो एरिया होता है ये मिलता है, दैट इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि पहले से गिवन है। निकालना ऐसा ही होता है। तो एरिया ऑफ बिग सर्किल अगर हम निकालते तो कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल का। अब बड़ी रेडियस है तो कैपिटल आर माना है, और स्मॉल कैसे निकालते हैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, बाहर ले लीजिए ऐसे करके, और ये एज इट इज़ लिख दीजिए। पाई की वैल्यू हमने बताई थी क्या होती है, 22/7। कैपिटल आर यहाँ पे कितना, 21 का स्क्वायर, स्मॉल आर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये 770। ठीक है, ये 7 ऊपर चला जाएगा ऐसे, 22 नीचे आ जाएगा, और ये ऐसे ही 21 का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। 11 2 ज़ा 11 7 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 35 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 35 × 7 और ये 21 का स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। अब हम क्या करें, 21 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लें, 21 × 21, 1 1 ज़ा 1 4, 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए हमें 441 इसका स्क्वायर मिल गया, 441। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 7 35, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 21 और 3 24, तो ये मिल गया, ये आर स्क्वायर है। अब आर स्क्वायर क्योंकि हमें निकालना है, ये आर स्क्वायर इधर ले आइए और ये वैल्यू उधर ले जाइए ऐसे, तो जब जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इसको घटा लीजिए, लेस कर लीजिए। 1 में से 5 जाएगा, 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, 3 में से नहीं जाएगा तो बोरो कर लेंगे, 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 196। यहाँ पे एक बार सही से करके देख लीजिए,
11 में से 5 जाएगा 6, 13 में से 4 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 1, 196। और 196 किसका स्क्वायर होता है? आई थिंक 14 का स्क्वायर होता है। 196 इस पर रूट लगा लीजिए ऐसे करके, स्क्वायर कर जाएगा, तो आई थिंक ये 14 का होता है। तो देखिए रेडियस जो आई है हमारी वो 14 सेंटीमीटर आ गई। यही हमें निकालना था रेडियस। एक बार करके देख लीजिए, 196 का ही तो होता है ना। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 7 7 ज़ा, हाँ 14 का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनर रेडियस मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।